नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ भारत के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं धर्मशाला से। जी हां, धर्मशाला में टीम इंडिया का जो है मुकाबला, एक अहम मुकाबला रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भी टीम इंडिया भिड़ती है तो उसको लेकर एक अलग किस्म का रोमांच रहता है। और रोमांच की वजह क्या है? रोमांच की वजह, सबसे पहली वजह है ऐतिहासिक वजह। ऐतिहासिक वजह क्या है? 20 साल हो गए, 2 दशक टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के किसी मुकाबले में नहीं हराया है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा चाहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, इतना लंबा जो सीक्वेंस है, इसको किसी तरह से तोड़ा जाए। दूसरी बात, एक अहम बात, न्यूजीलैंड हाल के दिनों में, हाल के सालों में बोगी टीम जिसको कहते हैं, एक टीम जो इंडिया को परेशान करती रही है। अब आप देखिए, इत्तेफाक से वर्ल्ड कप 2023 की जो 2 बेस्ट टीमें हैं, अभी अंक तालिका में नंबर 1 पे, भले ही न्यूजीलैंड के पॉइंट बराबर है, भारत की तरह 8 पॉइंट है, लेकिन भारत से सुपीरियर उनका नेट रन रेट है। यानी नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 2 पे भारत है। और ये दोनों टीमों का अगर देखा जाए वर्ल्ड कप में जो विजय रथ है, वो अश्वमेघ रथ चला जा रहा है। वो किसी ना किसी एक का रुकेगा, किसी ना किसी एक टीम को, न्यूजीलैंड की टीम या भारत की टीम, इन दोनों में से किसी एक को हार का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दोनों टीमें नहीं चाहेंगी कि उनकी जो है जीत का सिलसिला किसी भी हाल में रुके। कम से कम टीम इंडिया नहीं चाहेगी। खासकर ये देखते हुए इंडिया के लिए ये चुनौती और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि जो टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है, हार्दिक पांड्या जो इस टीम के लिए तुरुप के हैं, एक तरह से देखा जाए 2 in 1, 2 खिलाड़ियों में 1 खिलाड़ी। यानी टीम इंडिया वैसे खेलती तो 11 खिलाड़ियों से, लेकिन बहुत कम टीमें हैं जिनके पास 12 खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि एक ज़माने में साउथ अफ्रीका के पास होता था जैक कैलिस के तौर पे। जैक कैलिस तो चलिए बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन मौजूदा समय में हार्दिक पांड्या जो टीम इंडिया को जो विकल्प देते हैं, एक गेंदबाज के तौर पे तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं, मिडिल ऑर्डर में वो 6ठे नंबर पर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। अब इंडिया के लिए समस्या ये हो गई है कि जैसे ही हार्दिक पांड्या गए हैं, तो या तो उनको एक पोजीशन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर वो ईशान किशन या फिर सूर्य कुमार यादव को लेते हैं 6ठे नंबर पर बल्लेबाज के तौर पे, तो एक गेंदबाज की कमी महसूस होगी। या फिर वो सोचते हैं कि भाई हम मोहम्मद शामी को लेकर आते हैं, जो आना चाहिए, प्योर फास्ट बॉलर हैं, तो एक बल्लेबाज की कमी होगी। यानी तो टीम इंडिया के पास एक विकल्प है कि एक काम करते हैं, आर अश्विन को ले आते हैं, जो अगर देखा जाए बहुत नज़दीक का अगर विकल्प है तो आर अश्विन का ही विकल्प है, जो थोड़ा सा नज़दीक दिखता है हार्दिक पांड्या के मुकाबले। हालांकि वो स्पिनर हैं, हार्दिक पांड्या पेस बॉलर हैं, बैटिंग में भी हार्दिक पांड्या ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अश्विन से फ़ायदा ये होगा कि आप जडेजा को 6ठे नंबर पे ले जा सकते हो, 7वें नंबर पे शार्दुल होंगे, 8वें पर आप अश्विन को ले सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको करके काफ़ी हद तक टीम को संतुलन दे सकती है। और संतुलन इसी बात की तलाश में है राहुल द्रविड़, जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं। जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इसी की बात की। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमें कौन से खिलाड़ी खिलाने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये भी पता था कि भाई ऐसी सिचुएशन टीम को फेस करनी पड़ सकती है टूर्नामेंट के बीच में, और उसके लिए तैयार हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबले वो बड़े दिलचस्प रहे हैं। और टीम इंडिया की असली चुनौती होगी, क्योंकि मिचेल सेंटनर जैसे स्पिनर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, बेहद उम्दा गेंदबाजों में रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट जो हिस्टोरिकली इंडिया को परेशान करते आए हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया बाहर हुई थी, उसमें बोल्ट की भूमिका काफ़ी अहम थी। तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा है, जो तेवर रोहित शर्मा के देखने को हमें मिले हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो पहली दो गेंद पर एक अटैकिंग शॉट लगाते हैं और पहले कुछ ओवर में नेस्तनाबूद कर देते हैं। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो पाकिस्तान के लिए, या फिर राशिद खान हो अफगानिस्तान के खिलाफ, या ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हों। रोहित शर्मा का जो पैटर्न रहा है, वो पहली गेंद से अटैक करने का रहा है। तो क्या रोहित शर्मा ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी वही रुख अख्तियार करेंगे, या टीम इंडिया इस बार, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी है जो स्ट्रैटेजी को समझती है और वो प्रोएक्टिव है, जिसको कहते हैं ना, वो पहले से सोचती है कि अच्छा इंडिया ऐसा करिए, हम ऐसा करेंगे। तो न्यूजीलैंड ने ये देखा होगा कि भाई इंडिया ऐसे अटैक कर रही है, तो डेफिनेटली उनके पास ये प्लान होगा। तो क्या इंडिया के पास ये प्लान होगा कि इंडिया अपने प्लान को चेंज करेगी, या इंडिया उसी प्लान पर चलेगी जो उनका सक्सेसफुल प्लान रहा है? ये तमाम सवाल उनके जहन में होंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, एक और फैक्टर होगा ड्यू का फैक्टर, पिचेस का फैक्टर। पिच जो है यहाँ पर मदद करनी चाहिए हालांकि बल्लेबाजों को, लेकिन ड्यू का फैक्टर यानी ओस गिरती है। यहाँ शाम में ठंड है, जल्दी ओस गिरती है, और ओस जब गिरेगी तो गेंदबाजों को, जो सेकंड में जो गेंदबाज करते हैं, उनको गेंद को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो एक फैक्टर होगा। तो टॉस एक बड़ा फैक्टर होगा, जो राहुल द्रविड़ ने भी माना कि टॉस जीतने के बाद क्या किया जाए, टीम कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे मामले पेंच फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है
कि अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो टीम इंडिया के एक तरह से देखा जाए बहुत कॉन्फिडेंस होगा। नॉट ओनली सिर्फ 5 मैच में 10 पॉइंट उनके होंगे, बल्कि ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम विदाउट हार्दिक जैसे इररिप्लेसेबल प्लेयर के भी जीत सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।